वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम प्यार का बंधन रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बनता है, रक्षा और बंधन। इसका मतलब एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई को अपनी बहन के प्रति उसका कर्तव्य याद दिलाता है। इस त्योहार को केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष महिला मना सकते हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगती हैं। भाई भी राखी बांधने के बदले अपनी बहन को गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बनता है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब ऐसा बंधन होता है जो रक्षा करता है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा ये त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी है। रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय घरों में खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को गरीब से लेकर अमीर तक सभी मनाते हैं। जैसे सभी त्योहारों का इतिहास होता है, ऐसे रक्षाबंधन का भी इतिहास है। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय घरों में खुशियों के साथ मनाया जाता है और इस त्योहार को गरीब से लेकर अमीर तक सभी मनाते हैं। जैसे सभी त्योहारों का इतिहास होता है, वैसे ही रक्षाबंधन का भी अपना इतिहास है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। आइए अब हम आपको रक्षाबंधन से जुड़े इतिहास और उसकी कथाओं के बारे में बताते हैं। रक्षाबंधन हिंदू संस्कृति का मुख्य उत्सव है और भाई बहन के बीच भावनात्मक लगाव को परिभाषित करता है। जैसे सभी त्योहारों का इतिहास होता है, ऐसे रक्षाबंधन का भी अपना इतिहास होता है। आइए यहाँ हम आपको रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में बताते हैं। सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु। रक्षाबंधन का त्योहार सबसे पहले सन 300 BC में मनाया गया था। उस समय अलेक्जेंडर भारत को जीतने के लिए अपनी सारी सेना लेकर यहाँ पर आया था और यहाँ पर सम्राट पुरु का काफी नाम था। अलेक्जेंडर ने कभी किसी से मात नहीं खाई, लेकिन सम्राट पुरु की सेना के साथ लड़ने में उन्हें परेशानी हो रही थी। लेकिन जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला तो उसने सम्राट पुरु के लिए राखी भिजवाई। उनका राखी भिजवाने का मकसद ये था जिससे सम्राट पुरु उनके पति अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। इसलिए पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी की भेजी हुई राखी का रिश्ता निभाया और अलेक्जेंडर को नहीं मारा। इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण के मुताबिक असुर राजा बलि ने देवताओं पर हमला किया था, तो उस समय देवताओं के राजा इंद्र को काफी हानि पहुंची थी। इंद्र की पत्नी से ऐसी स्थिति देखी नहीं गई। फिर वो विष्णु जी के पास गई और उनसे समाधान मांगने लगी। तब विष्णु जी ने उनको एक धागा दिया और कहा कि इस धागे को अपने पति की कलाई पर बांधे। ऐसा करने पर इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हो गई। इसलिए पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले सभी पत्नियां और बहनें अपने पति और भाइयों के हाथों में रक्षा का धागा बांधती थी।
कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके हाथ खून में सन गए थे। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था, जिसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया। महाभारत में राखी। माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि वो सारे संकटों को कैसे पार कर सकता है, तो कृष्ण जी ने उन्हें रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की सलाह दी। संतोषी मां की कहानी। गणेश जी के दोनों पुत्रों को कोई बहन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। इसलिए नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को अपनी शक्ति का प्रयोग करके संतोषी मां को उत्पन्न करना पड़ा। दोनों भाइयों ने रक्षाबंधन के मौके पर ही अपनी बहन को पाया था। यम और यमुना। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी हुई और मां गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए कई तरह के व्यंजन भी बनाए। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वो मनचाहा वरदान मांग सकती हैं। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आएं। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमृतत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के नजरिए से याद किया जाता है। रानी कर्णावती और हुमायूं। एक अन्य ऐतिहासिक गाथा के अनुसार रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित है। सन 1535 के आसपास की इस घटना में जब चित्तौड़ की रानी को ये लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से नहीं बचाया जा सकता, तो उन्होंने हुमायूं, जो कि पहले चित्तौड़ का दुश्मन था, उसको राखी भेजी और एक बहन के नाते मदद मांगी। हालांकि इस बात से कई बड़े इतिहासकार इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस राखी वाली घटना के हवाले से करते हैं। भारत के अलावा विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहां पर इस पर्व को भाई बहन के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने का अपना सही तरीका होता है। रक्षाबंधन को भी फलदायक बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। राखी बांधते समय ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको इस दिशा में बैठना चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए यहाँ हम आपको इसके बारे में बताते हैं। बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधते समय पश्चिम की ओर चेहरा करके भाई के ललाट पर रोली, चंदन या अक्षत का टीका करते हुए उपरोक्ति मंत्र का जाप करना चाहिए। येन बद्दोबली राजा दान वेंद्रो महाबला, तेन त्वा रक्षा बंधामी रक्षे माचल माचल। अगर आप अपने गुरु को राखी बांध रहे हैं या गुरु शिष्य को राखी बांधते हैं तो रक्षा सूत्र उपरोक्त मंत्र है। क्या है राखी बांधने के नियम? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हर शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में अपना चेहरा करके बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुरूप पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए एवं विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में राखी बांधने का विधान है। रक्षा सूत्र बंधवाते वक्त सिर पर रुमाल या कोई कपड़ा अवश्य रखें और बांधने वाली बहन का सिर भी ढका होना चाहिए। राखी बांधते समय बहनें लाल, गुलाबी, पीले या केसरिया रंग के कपड़े पहने तो अच्छा होता है।
राखी का बांधा जाना हमें उस संकल्प को याद करते रहना और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते रहना सिखाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हाथ में रक्षा सूत्र बंधे होने से व्यक्ति को स्वयं ही परमात्मा द्वारा अपनी रक्षा होने का आभास होता है, जिससे मन में शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस राशि के हिसाब से कौन से रंग की राखी होनी चाहिए। इस खास कार्यक्रम में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। राखी बांधने की क्या हो दिशा। शास्त्रों के अनुसार जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो उस समय उपरोक्त मंत्र का जाप करने से फल मिलता है। ध्यान रखें कि आपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ बैठाकर राखी बांधी और बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। साथ ही अगर आप राखी का रंग अपने भाई की राशि के हिसाब से लेंगे तो ये त्योहार ज्यादा फलदायक बन सकता है। मेष राशि के जातकों को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। भाई को राखी बांधते समय उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो, साथ ही कुमकुम का तिलक लगा हो, इससे भाई का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लोगों को रक्षाबंधन पर सफेद या सिल्वर कलर की राखी बांधी, साथ ही इसमें 6 गांठें लगाएं। भाई को राखी बांधते समय उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इससे भाई की तरक्की होगी। मिथुन, अगर आपके भाई की राशि मिथुन है तो इस रक्षाबंधन उन्हें हरे रंग की राखी बांधे, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही भाई के अटके हुए काम बनने लगेंगे। कर्क राशि के जातकों को सफेद या क्रीम कलर की राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से भाई को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसके अलावा मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को इस दिन गुलाबी, गोल्डन, पीली या नारंगी रंग की राखी बांधनी चाहिए और इसमें 7 गांठें लगानी चाहिए। ऐसा करने से भाई की तरक्की होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। कन्या, भाई की राशि कन्या होने पर बहनों को सफेद या सिल्वर कलर की राखी बांधनी चाहिए। इससे जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी और भाई की रक्षा होगी। तुला राशि के लोगों को क्रीम कलर, सफेद या हल्के नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। इससे धन वृद्धि होगी, साथ ही किस्मत का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि होने पर भाई को गुलाबी, लाल या चमकीले रंग की राखी बांधें, साथ ही मिठाई खिलाएं, इससे भाई में आत्मविश्वास बढ़ेगा। धनु, भाई की राशि अगर धनु हो तो उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी बांधनी चाहिए। साथ ही बहन को उनका हल्दी एवं केसर से तिलक लगाना चाहिए, इससे व्यापार एवं नौकरी में तरक्की होगी। मकर राशि के जातकों को नीले रंग की राखी बांधनी फलदायी होगी, इससे उनके भाग्य वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों को हल्का आसमानी और सफेद रंग का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मीन राशि के जातकों को लाल, पीला या नारंगी रंग रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इससे भाई के जीवन में खुशहाली आएगी। रंगोली भी हो खास। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर रंगोली बनाई जाती है। इससे घर में खुशहाली आती है।
रक्षाबंधन पर भी आप अपने मेन गेट या ड्राइंग रूम या पूजा घर में रंगोली बना सकते हैं। इस रक्षाबंधन पर आप लेटेस्ट रंगोली के डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। ये बेहद आसान और खूबसूरत है। राखी हिंदू संस्कृति में मुख्य उत्सव है और ये भाई बहन के बीच भावनात्मक लगाव को परिभाषित करता है। आप रंगोली में राखी के प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आप रंगोली डिजाइनिंग में शुरुआत कर रहे हैं तो इस सरल और आसान डिजाइन को अलग अलग रंग और पैटर्न के साथ आजमाएं। राखी के दिन आप अपनी उंगलियों से कर्व मोशन में इस तरह के डिजाइन बना सकती हैं। बीच में अपनी पसंद के कोई भी डिजाइन बनाएं और उनमें मिले जुले रंगों का इस्तेमाल करें। ये क्लासिक अटैचमेंट दे सकते हैं। अगर आपके दरवाजे के प्रवेश द्वार के सामने एक छोटी सी जगह है तो आप राखी पर रंगोली में गहरे रंगों को शामिल कर सकते हैं। इनका उपयोग करके आप रंगोली की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। रिश्तेदारों या मेहमानों का ध्यान आकर्षित करने में ये कामयाब रहेंगे। जो लोग हॉल या बैंकेट में इस समारोह में शामिल होना पसंद करते हैं तो हॉल के प्रवेश द्वार पर आप इस डिजाइन को पसंदीदा रंगों के साथ रख सकते हैं। रंगोली डिजाइन में अपनी रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करें। आप इन्हें गोलाकार या अंडाकार आकार में बना सकते हैं। आप इनमें गहरे रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सबसे खूबसूरत और प्यारा त्योहार होता है, जो कि भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना गया है। हमने आपको ये तो बता दिया कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को क्या करना चाहिए, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भाइयों को क्या करना चाहिए और उस दिन क्या संकल्प लेना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता होता है, इसलिए भाई बहन का रिश्ता अनमोल माना जाता है। इस खूबसूरत रिश्ते में तकरार भी होती है और भरपूर प्यार भी। भाई बहन एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं और कभी कभी अभिभावक भी बन जाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर इस साल राखी बांधने और बंधवाने के साथ ही भाई बहन दोनों को कुछ बातों का संकल्प लेना जरूरी है। इससे दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत होगा। रक्षा के संकल्प का पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का पर्व रक्षा के संकल्प का पर्व है, जिसमें भाई बहन से राखी बंधवाते समय उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन सिर्फ भाई को ही नहीं, बल्कि बहन को भी भाई की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। उससे भाई के लिए कठिन समय में उसकी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। रक्षाबंधन पर भाई बहन रखें उपवास। रक्षाबंधन के दिन बहनें तब तक उपवास रखती हैं जब तक कि वो अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध लेती। इसलिए भाई को भी तब तक उपवास रखना चाहिए जब तक वो बहन से राखी ना बंधवा ले। इसके बाद भाई बहन दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएं। मुश्किल घड़ी में बने एक दूसरे के साथी। भाई बहन इस साल रक्षाबंधन पर इस बात का संकल्प लें कि वो आजीवन मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाएंगे और सुख दुख के समय में भी एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इससे भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। तो ये थी हमारी खास पेशकश प्यार का बंधन रक्षाबंधन। आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।